Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are going to discuss our chapter number 6 from our supplementary book, It So Happened, and the name of our chapter is The Fight. Yes, The Fight. That means fight between two persons. Now let's see who those two persons are. So let's start with our chapter with introductory lines of the chapter. This is very interesting story and the story revolves around a fight. So here Ranji discovers a pool in the forest and plunges into it for a swim. So this story is about two boys. One is named as Ranji and the other one is named as Punjabi boy. And afterwards in the last we come to know about the name of that other boy, that is Suraj. So the story revolves around Ranji and Suraj, and rather it revolves around their fight. They just fight over a pool, and one says that it is his pool, it is his right to dive into the pool or take bath into that pool, and the other one says no, it's my right also, I am also very strong. So this way the fight continues over a pool only. Okay, so let's start. Ranji discovers a pool in the forest and plunges into it for a swim. अब रंजी एक पूल ढूंढता है, फॉरेस्ट में उसे एक पूल मिलता है एंड उसमें वो जंप कर देता है स्विमिंग करने के लिए. देयर इज सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स ओवर हु हैज द राइट टू पूल. अ फाइट एंज्यूज. और फिर उसके बाद क्या होता है, एक बहुत ही सीरियस ट्रबल खड़ी हो जाती है बिटवीन रंजी एंड बिटवीन अदर पर्सन, बिटवीन रंजी एंड वन मोर पर्सन हु इज नॉट नेम्ड हियर, जस्ट अदर बॉय, एंड हु हैज अ राइट टू पुल. दैट मीन्स हु सेज, द अदर बॉय सेज दैट ही इज हैविंग राइट टू, ही ओनली इज हैविंग राइट टू दिस पुल, कि सिर्फ उसी का अधिकार है उस पुल पे और किसी का नहीं. सो अ फाइट एंज्यूज. तो इस तरह से जो फाइट है वो शुरू हो जाती है इन दोनों में, रंजी और दूसरे बॉय में. द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ. अब जो फाइट होती है कि एक कहता है कि मेरा पूल है, मेरा इसमें अधिकार है, दूसरा कहता है मेरा अधिकार है. सो इस तरह से उनके बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है, और फाइट शुरू होती है तो एंड भी होती है, बट एंड किस में होता है, ड्रॉ में. दैट मीन्स कोई भी नहीं जीतता उस फाइट में. सो देखते हैं क्या होता है. फर्स्ट राउंड तो ड्रॉ में एंड हो जाता है और सेकेंड राउंड का देखते हैं कि क्या बनेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. अभी रंजी को एक महीना भी नहीं हुआ था राजपुर में आए हुए कि जब उसने एक पूल ढूंढ लिया फॉरेस्ट में. इट वॉज द हाइट ऑफ द समर. बहुत ज़्यादा टॉप की गर्मी थी, बहुत ज़्यादा एक्सेस में गर्मी थी. एंड द स्कूल हैड नॉट येट ओपन. और अभी उसके स्कूल खुले नहीं थे. दैट मीन्स ये कब की बात है, मे बी टॉप ऑफ द समर, दैट इज जून जुलाई या फिर मई जून की हम कह सकते हैं, जब स्कूल में वेकेशन होती है, समर वेकेशन. तो अभी यहाँ पे बोला गया है कि रंजी के स्कूल अभी खुले नहीं थे. एंड हैविंग एज येट made no friends in this semi-hill station, he wandered about a good deal by himself into the hills and forests that stretched away interminably on all sides of the town. अब यहाँ पर राजपुर में आए हुए रंजी को एक महीना भी नहीं हुआ, ठीक है. तो इसीलिए उसने, और ये क्या है, एक सेमी हिल स्टेशन है, प्रॉपर हिल स्टेशन तो नहीं है बट सेमी हिल स्टेशन है, जहाँ पर लोग जो आसपास के जो लोग होते हैं वो विजिट करने आते हैं. सो ही वॉन्टेड अबाउट. अभी यहाँ पर जैसे उसको एक महीना भी नहीं हुआ था राजपुर में आए हुए. सो ही वॉन्टेड अबाउट ए गुड डील बाय हिमसेल्फ. और उसने अपना अभी कोई फ्रेंड भी नहीं बनाया था. यहाँ लिखा ना, हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स, तो अभी तक उसका कोई फ्रेंड नहीं बना था. एंड ही वॉन्टेड अबाउट अ गुड डील बाय हिमसेल्फ. तो वो क्या करता था, जब कोई फ्रेंड नहीं है तो ऑब्वियसली वो अकेला ही घूमता रहेगा हर जगह जहाँ भी उसको जाना है ना. सो अपने आप से ही वो घूमता रहता इन हिल्स और फॉरेस्ट में, जो कि बहुत दूर तक स्ट्रेच की हुई थी. दैट मीन्स बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, इनटर्मिनेबली, जिसका कोई लिमिट नहीं थी, कोई एंड नहीं था. ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन. इस टाउन के सारी साइड्स पे जहाँ दूर दूर तक देखें तो फॉरेस्ट और हिल्स नज़र आती थी. सो इट वॉज हॉट, वेरी हॉट एट दैट टाइम ऑफ द ईयर. और ये उस ईयर का बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट टाइम था कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है.
and Ranji walked about in his vest and shorts, his brown feet white with the chalky dust that flew up from the ground. और रंजी क्या करता, जब वो राजपुर में था, सेमी हिल स्टेशन जो है, अभी उसका कोई फ्रेंड नहीं बना है और इसलिए वो पूरा हर जगह जो है वो अकेला ही घूमता रहता है और चारों तरफ इस राजपुर के फॉरेस्ट और क्या है, हिल्स ही हिल्स हैं जिसका कोई एंड नहीं है, लिमिटलेस फॉरेस्ट है, लिमिटलेस हिल्स हैं। और रंजी, अब जो गर्मी का टाइम है तो रंजी क्या है, रंजी जो है वो अपनी वेस्ट और शॉर्ट्स में ही घूमता रहता है सारा दिन, मतलब प्रॉपर ये ऐसा नहीं कि ट्राउजर टी शर्ट पहने, ओनली इन वेस्ट एंड शॉर्ट्स। तो और उसके जो ब्राउन कलर के फीट हैं, जैसे वो अकेला घूमता रहता है और डस्टी बहुत ज़्यादा जो ग्राउंड है वो भी, जैसे अभी मौसम का बताया कि बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है, तो ग्राउंड में जो ज़मीन पे जो मिट्टी या डस्ट होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा सूखी होगी है ना, ऑब्वियसली उसमें भी मॉइस्चर कम होगा। तो उसके जो ब्राउन कलर के फीट थे, दैट मीन्स उसका जो कम्प्लेक्शन है वो ब्राउन है, ठीक है। तो उसके जो ब्राउन फीट थे वो वाइट, दे हैड बिकम वाइट विद द चॉकी डस्ट एंड दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड। जो मिट्टी उड़ती थी ग्राउंड से, ज़मीन से जो मिट्टी उड़ती थी वो चॉक लाइक है ना, तो वाइट वाइट कलर की जो मिट्टी थी वो, उससे उसके जो पैर हैं ब्राउन कलर के पैर, वो चॉकी वाइट हो गए थे, दे हैड बिकम वाइट विद द चॉकी डस्ट। तो चॉक जैसी डस्ट से वो वाइट हो गए थे उसके पैर घूमते घूमते। द अर्थ वॉज पार्च्ड, और पार्च्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाना, तो और इतनी ड्राई हो जाना कि बीच में इवन जो दरार सी आ जाती है ना, थोड़ी सी क्रैक्स आ जाते हैं, तो वो भी हो जाता है, दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज पार्च्ड। तो अर्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा, ज़मीन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी, मिट्टी बहुत ड्राई हो गई थी। द ग्रास ब्राउन, और ग्रास जो है वो ब्राउन हो गया था इतनी ज़्यादा गर्मी के कारण, जो ग्रीन कलर का ग्रास होता है वो भी ब्राउन हो चुका था, सूख गया था। एंड द ट्रीज लिस्टलेस हार्डली स्टारिंग, और जो इतने ज़्यादा ट्रीज थे, लिमिटलेस, लिस्टलेस दैट मीन्स अनकाउंटेबल जो ट्रीज थे, हार्डली स्टारिंग वेटिंग फॉर अ कूल विंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन। दे वर हार्डली स्टारिंग, मतलब हवा भी नहीं चल रही थी, हार्डली मीन्स ना के बराबर, तो बिल्कुल भी उसके जो पत्ते हैं वो मूव नहीं कर रहे थे। एंड दे वर ऑल्सो वेटिंग फॉर अ कूल विंड, वो भी जो बेचारे ट्रीज हैं वो भी बहुत एक कूल विंड की वेट कर रहे थे, और साथ में रिफ्रेशिंग शावर ऑफ द रेन, जो रेन शावर की भी वेट कर रहे थे ताकि वो भी रिफ्रेश हो सके, वो भी फ्रेश हो सके, इसके जो अपना गर्मी से रिलीफ ले सकें। So it was on such a day, a hot, tired day, that Ranji found the pool in the forest. अब ये ऐसा ही एक दिन था, बहुत गर्म, बहुत ज़्यादा थका देने वाला ऐसा दिन था कि रंजी जब फॉरेस्ट में घूम रहा था अकेले, तो उसने एक पूल डिस्कवर किया, दैट मीन्स उसे एक पूल दिखाई दिया। तो उस पूल में क्या था, द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसलूसेंसी एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल। और उसका जो पूल का जो पानी था, इट हैड द जेंटल ट्रांसलूसेंसी, एकदम वो ट्रांसपेरेंट था और उसके आर पार देखा जा सकता था। एंड हियर इट इज सेड दैट यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स, और जैसे पानी के नीचे छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं ना, तो वो भी पूल के पानी में से आर पार दिखाई दे रहे थे, बहुत ही क्लियर वाटर था। A small stream emerged from a cluster of the rocks to feed the pool. अब ये पूल में पानी आ कहाँ से रहा था, ये आ रहा था एक छोटी सी स्ट्रीम से, जो कि इमर्ज हो रही थी, जो कहाँ से पैदा हो रही थी, दैट मीन्स जो पानी है वो क्लस्टर ऑफ द रॉक्स के अंदर से आ रहा था, एक ग्रुप ऑफ द रॉक्स, ग्रुप ऑफ द चट्टानों के एक झुंड के अंदर से ये जो पानी आ रहा था वो पूल को भर रहा था। ड्यूरिंग द मानसून दिस स्ट्रीम वुड बी अ गशिंग टॉरेंट, और जब अगर मानसून की बात करें तो मानसून में जैसे बारिश बहुत होती है, तो उस टाइम पे ये जो स्ट्रीम थी, ये जो नदी थी, इट वुड बी अ गशिंग टॉरेंट। गशिंग मीन्स बहुत ज़्यादा तेज़ चलने वाली, लाइक बहुत ज़्यादा बहाव जिसका ज़्यादा तेज़ होता है, पानी का बहाव जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो उस अगर मानसून की बात करें तो ये जो स्ट्रीम है, इट वुड बी अ गशिंग टॉरेंट, तो ये बहुत ज़्यादा पानी से भरी होती थी, कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स। और ये जो पानी कहाँ से आ रहा था, कैस्केडिंग डाउन मीन्स कमिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, हिल्स से आता हुआ ये पानी
जो है बहुत तेज बहाव से आता था इसमें। बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज barely अ टिकल। बट अगर समर्स की बात करते हैं, गर्मी की बात करते हैं, तो इट वॉज barely अ टिकल। टिकल मीन्स इट इज थिन फ्लो ऑफ द वाटर। पानी बहुत कम आता था, बहुत ही पतली लेयर में आता था इसमें, इस पूल के अंदर। So the rocks, however, held the water in the pool and it didn't dry up like the pools in the plains. अब ये जो है एटलीस्ट जो समर्स के टाइम में ये तो नहीं था ना कि ये पूल पूरा सूख गया था, चाहे उसमें थिन लेयर ऑफ वाटर था, बट था तो सही। सो द रॉक्स, वो किस वजह से था? क्योंकि जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, हेल्ड द वाटर इन द पूल एंड इट डिडंट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स। क्योंकि जो चट्टानें थी पानी के अंदर, वो पानी को पूल के अंदर रोक रखती हैं, रोक कर रखती हैं। लाइक हेल्ड द वाटर इन द पूल, दैट मीन्स रोक कर रखती हैं। एंड इट डिडंट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स। और इस तरह से जो प्लेन एरिया में जो पूल्स होते हैं, वह उन पूल्स की तरह ये कम्प्लीटली सूखता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है रॉक्स होती हैं। जो रॉक्स होती हैं वो पानी को पूरा सूखने नहीं देती, क्योंकि जगह जगह जो रॉक्स होती हैं शायद जैसे जो डायरेक्ट सनलाइट उनके ऊपर, पानी के ऊपर नहीं पड़ पाती है, तो इसीलिए जो पानी है पूरी तरह से नहीं सूखता है। When Ranji saw the pool, he didn't hesitate to get into it. जब रंजी ने इस पूल को देखा तो उसको बिल्कुल हेजिटेशन नहीं किया उसने, और इसमें जंप लगा दिया। मतलब इसके अंदर जाके उसने नहाने का दिल किया उसको देख के, बिकॉज द वाटर वॉज ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव। तो उसका ना, और ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो उसने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया और इस पूल के अंदर चला गया अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। He had often gone swimming alone or with friends when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the Rajputana desert. अब जब वो राजपुताना डेजर्ट में एक थर्स्टी टाउन के इन द थर्स्टी टाउन इन द मिडल ऑफ द राजपुताना। अब राजपुताना डेजर्ट के मिडल में एक टाउन था। पहले जब वो अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ रहता था, तो तब वो किसके साथ स्विमिंग करने जाया करता था? या तो अकेला या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। There he had known only sticky muddy pools where buffaloes wallowed and women washed clothes. और वहाँ पर तो इसने कैसे पूल देखे थे? Only sticky, that means sticky means चिपचिपे से, मडी जिसमें पूरा ऐसे मिट्टी कीचड़ जैसे कीचड़ भरा होता है इस तरह के, एंड वेयर द बफलोज वैलोड, और जहाँ पर बफलोज जो भैंसें होती हैं उनको नहलाया जाता है या नहाती हैं, है ना, बैल्स वहाँ पे। तो और जो वुमेन हैं, जो लेडीज़ हैं, वो वहाँ पर कपड़े धोया करती थी। तो इस तरह के पूल्स उसने देखे थे। एंड ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस, और इस तरह का एकदम क्लियर वाटर वाला पूल उसने कभी नहीं देखा था। सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इनवाइटिंग, एकदम क्लीन वाटर वाला, एकदम ठंडे पानी वाला और इनवाइटिंग, सो अट्रैक्टिव, अच्छा सा साफ सुथरा सा पूल उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। सो जहाँ वो पहले रहता था, राजपुताना डेजर्ट के मिडल में एक टाउन था। उस टाउन में जो पूल था वो बहुत ही चिपचिपा मडी सा था, जहाँ पर बफलोज नहाया करती थी एंड विमेन अपने कपड़े जो है वो वॉश किया करती थी। तो इस तरह के पूल देखे थे, बट इतना क्लियर कोल्ड वाटर वाला और इनवाइटिंग अट्रैक्टिव सा पूल उसने कभी देखा ही नहीं था अपनी लाइफ में। ही लेप्ट इनटू द वाटर, तो उसने, इतना अट्रैक्टिव था ये पूल, इसका वाटर एकदम क्लियर था, तो उसने एकदम से इसमें जंप लगा दिया। हिज लिम्स वर सपल, फ्री ऑफ एनी फैट, एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिसन्ड इन द पैचेस ऑफ द सनलाइट वाटर। अब लेफ्ट होता है जंप करना, ठीक है। तो हिज लिम्स मीन्स बॉडी पार्ट्स, उसके जो बॉडी पार्ट्स थे वो बहुत ही सपल थे। सपल मीन्स फ्लैक्सिबल थे, स्टिफ नहीं थे बिल्कुल भी। फ्री ऑफ एनी फैट, और उसमें फैट भी नहीं थी, मतलब वो बहुत बोनी सा था, पतला सा था। एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिसन्ड इन द पैचेस ऑफ द सनलाइट वाटर। सनलाइट वाटर दैट मीन्स जो पानी था, पूल का पानी, उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही थी, है ना। तो सनलाइट पड़ने के कारण जो उसकी जो डार्क बॉडी थी, इट वाज एज ही वाज इन दी वाटर, तो उसके ऊपर जो सनलाइट पड़ रही थी उसके कारण उसकी जो बॉडी है वो चमक रही थी। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल। और नेक्स्ट डे फिर उसका दिल किया कि वहीं पानी में जाकर नहाया जाए, तो उसने क्या किया, अपनी बॉडी की प्यास को बुझाने के लिए, दैट मीन्स वो गर्मी से जैसे परेशान होते हैं सारे लोग, है ना, तो बार बार नहाने का दिल करता है, तो सेम वे नेक्स्ट डे फिर वो वहीं पर आया अपनी बॉडी की प्यास को बुझाने के लिए इन द कूल वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल, उसी फॉरेस्ट के
ठंडे पानी वाले पूल में दोबारा आया वो वहाँ पर। He was there for almost an hour, sliding in and out of the limpid green water or lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of the broad-leaved sal trees. अब जो वहाँ पर जो पूल था ना उसके साइड पे साल ट्रीज भी लगे हुए थे। तो ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर। लिम्पिड मीन्स वेरी क्लियर, बहुत ही क्लियर और ग्रीन वाटर जो यहाँ पर, अब यहाँ पर ग्रीन बोल दिया है, ठीक है। अब वो ग्रीन क्यों बोला, जो साल ट्री था उसके साइड पे, तो उसके पत्तों की रिफ्लेक्शन वहाँ पर जा रही थी उस पानी में, सो इट इज सेड एज ग्रीन वाटर। तो वहाँ पर वो पूरे 1 घंटे के लिए पानी के अंदर ही रहा, स्लाइड करता रहा, कभी पानी के अंदर कभी बाहर, और एंड लाइंग स्ट्रेच्ड ऑन द, और या फिर वो जो साइड पे जो रॉक्स थी, जो येलो कलर की रॉक्स थी साल ट्री के नीचे, उसकी शेड में जो रॉक्स थी, या फिर वो उसके ऊपर लेटा रहा। पूरा 1 घंटा उसने वहाँ पर ऐसे स्पेंड किया। इट वॉज वाइल ही ले दस that he noticed another boy standing a little distance away, staring at him in a rather hostile manner. तो अब जब वो लेटा हुआ था, ये पानी के अंदर ही जो रॉक्स थी, जो जिसके ऊपर, जो कि ट्री की शेड में पड़ रही थी, उसके ऊपर जब वो लेटा था, तो उसने क्या नोटिस किया कि एक और बॉय है, एक और लड़का है, जो कि थोड़ी सी दूरी पर, उससे थोड़ी सी दूरी पर खड़ा है और उसको घूर रहा था। स्टेयरिंग एट हिम इन रादर हॉस्टाइल मैनर, और बहुत ही हॉस्टाइल मतलब एंग्री मैनर से, बहुत ही चिड़चिड़ेपन से, एक एनिमी की तरह उसको घूर रहा था। द अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर दैन रंजी, और जो दूसरा बॉय था वो रंजी से थोड़ा सा बड़ा था, टॉलर था, उससे लंबा भी था, थिकेस्ट मीन्स उससे ज़्यादा थिक भी था, मोटा भी था, और विद ब्रॉड नोज, उसका जो नोज था वो बहुत चौड़ा सा था, एंड थिक नोज जो है चौड़ा था, मोटा था, और जो लिप्स हैं उसके वो रेड थे। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस्ड रंजी, एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, द अदर कॉल्ड आउट, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर। सो जब वो थोड़ी देर तो रंजी की तरफ देखता रहा है ना, ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रंजी, उसने सिर्फ रंजी को नोटिस किया, वहाँ पर देखता रहा उसकी तरफ, एंड व्हेन रंजी डिडंट से एनीथिंग, और जब रंजी ने उसको कुछ नहीं कहा आगे से, तो द अदर कॉल्ड आउट, तो फिर वो जो बॉय है, जो लंबा चौड़ा सा जो बॉय है, उसने क्या कहा, वो बहुत ही गुस्से से, बहुत ही अजीब से वे से, हॉस्टाइल मैनर से उसको बोला, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, अरे तुम तो हे मिस्टर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रंजी, हु वॉज प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंडली, वॉज टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर स्टोन। अब रंजी जो कि रेडी था फ्रेंडशिप करने के लिए उस बंदे के साथ, उस लड़के के साथ, ही वॉज जस्ट टेकन अबैक, वो एकदम से उसको बड़ी हैरानी हुई कि उसके हॉस्टिलिटी वे से जो उसने उसको बोला, उसकी जो टोन थी बोलने वाली, एक एनिमीज लाइक टोन थी, एक शत्रु की तरह, जैसे दुश्मन के साथ एक झगड़े वाली टोन में, जैसे उसने बोला कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसने ही वॉज जस्ट टेकन अबैक, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सरप्राइज सा हो गया। आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड, तो उसने क्या रिप्लाई किया, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। वाई डोंट यू ज्वाइन मी, तुम भी मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करते। आई ऑलवेज स्विम अलोन, सेड द अदर, तो वो जो बॉय है वो कहता है, मैं हमेशा अकेले स्विमिंग करता हूँ। दिस इज माई पूल, ये मेरा पूल है। आई डिडंट इन्वाइट यू है, और मैंने तुम्हें यहाँ इन्वाइट नहीं किया है। अब यहाँ पे देखो, ये जो रंजी है पेड़ के नीचे यहाँ लेटा हुआ है, येलो कलर के स्टोन के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, और ये जो दूसरा वाला बॉय है जो कह रहा है, बहुत ही अकड़ कर खड़ा हुआ है और बोलता है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये मेरा पूल है, मैं यहाँ पर स्विमिंग करता हूँ, और मैंने तुम्हें यहाँ पर इनवाइट नहीं किया है। तो ये बड़े ही उसके आप एक्सप्रेशंस भी यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस पिक्चर में दिखाए गए हैं वो भी इसी तरह से हैं कि बहुत ज़्यादा प्राउडी सा है, और बहुत ज़्यादा अकड़ू लाइक की अकड़ के खड़ा हुआ है, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो फ्रेंडशिप करने के लिए रेडी हो। So I always swim alone, said the other. This is my pool. I didn't invite you here. So the stranger strode up to Ranji. Strode क्या होता है, स्ट्राइड की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, कि स्ट्राइड होता है लॉन्ग स्टेप्स लेना। तो जो स्ट्रेंजर था, ये जो दूसरा वाला बॉय है, एक तो रंजी है जो लेटा है, और जो दूसरा खड़ा हुआ है जहाँ पर, ये जो बॉय है वो उसे स्ट्रेंजर बोला गया है। ही स्ट्रोड अप टू रंजी, और वो लंबे लंबे कदम लेकर रंजी की तरफ आगे बढ़ा, हु स्टिल सैट ऑन
the rock and planting his broad feet firmly on the sand said, अब यहाँ पर ये देखिए, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ये जो लाइन है, ये सेंटेंस जो मिक्स हो गया है, मतलब उन्होंने जिस तरह से लिखा है वो पार्ट को ध्यान से समझना है। द स्ट्रेंजर स्टॉड अप टू रंजी, जो स्ट्रेंजर है वो रंजी की तरफ आगे बढ़ा। रंजी क्या है, अब यहाँ पे रंजी की डिस्क्रिप्शन है। हु स्टिल सैट ऑन दी रॉक, जो अभी भी रॉक के ऊपर ही बैठा हुआ है। एंड अब यहाँ पर एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड, ये किसके लिए है, ये स्ट्रेंजर के लिए है। और जो स्ट्रेंजर है उसने अपने फीट, जो अपने पैर जो है फॉर्मली, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ, बहुत पक्के वे से सैंड के ऊपर गड़ा कर अपने जो पैर है सैंड के ऊपर, रेत है वहाँ पे नज़दीक, तो रेत के ऊपर अपने पैर गड़ा कर बोलता है सेंट दो दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल। अब इस तरह से अकड़ कर बोल रहा है कि जिस तरह से सारा मामला अभी के अभी एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से वो इस रिएक्शन, इस एक्सप्रेशंस के साथ, जैसे वो एकदम से अकड़ कर सैंड के ऊपर खड़ा हुआ है, रेत के ऊपर, और क्या कहता है, डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, क्या तुम्हें नहीं पता मैं एक वॉरियर हूँ, मैं एक योद्धा हूँ। आई डोंट टेक रिप्लाईज फ्रॉम द विलेजर्स लाइक यू, और मैं तुम जैसे विलेजर्स से कोई रिप्लाई नहीं सुनता, मतलब मैं तुम जैसे गांव वालों से मैं कोई भी आंसर जो है वो नहीं सुनता हूँ। दैट मीन्स मैं वॉरियर हूँ, जो मैं कहता हूँ वही होता है। सो यू लाइक टू फाइट विद द विलेजर्स, तो सेड रंजी। अब रंजी कहता, अच्छा तो रिप्लाईज नहीं सुनते हो, आंसर नहीं सुनते हो, दैट मीन्स यू जस्ट लाइक टू फाइट, तो तुम झगड़ते हो उनके साथ। वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर। अब रंजी आगे से कहता है, तुम विलेजर्स की बात कर रहे हो कि तुम विलेजर्स से रिप्लाई नहीं लेते, सो आई एम नॉट अ विलेजर, मैं यहाँ के गांव वाला नहीं हूँ। आई एम अ फाइटर, मैं भी एक फाइटर हूँ। तो आगे से वो बोलता है, स्ट्रेंजर बोलता है, आई एम अ वॉरियर, मैं एक वॉरियर हूँ। तो रंजी कहता है, आई एम ऑल्सो अ फाइटर, आई एम अ फाइटर। दे हैड रीच्ड एन इम्पास। इम्पास क्या होता है, अब जैसे वो लंबे स्टेप्स लेकर उसके आगे आके खड़ा हो गया था, तो वो उस जो है मोड़ पर पहुंच गए थे, लाइक उस जगह पर पहुंच गए थे जहां एक दूसरे के लिए कट नहीं था, इम्पास की वो पीछे नहीं हट सकते थे। सो दैट मीन्स यहाँ पर इसका जो क्लियर कट मीनिंग यहाँ पर दिया होगा इस पेपर के एंड में, इम्पास ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज एम्पस। अब इसको हम एम्पस भी बोल सकते हैं। तो इसका है डेडलॉक, एम्पस मीन्स डेडलॉक, अ प्लेस और द पोजीशन फ्रॉम विच देयर इज नो वे आउट। अब दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट सकता था, इस मोड़ पर वो पहुंच गए थे। जैसे झगड़े, ये वैसे नहीं कि किसी रास्ते में ऐसे मोड़ पर नहीं, लाइक झगड़े के वे में एक कह रहा है कि मैं वॉरियर, तो दूसरा कहता हूँ मैं फाइटर। तो इस तरह से वो उस जगह पर पहुंच गए थे, उस पॉइंट पर पहुंच गए थे कि दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट सकता था। सो हियर इट इज नॉन एज एम्पस। तो एम्पस मीन्स कि दोनों में से कोई ऐसी जगह पर पहुंच जाना, ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाना, नॉट जगह, रादर ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाना कि जहां से वापसी नहीं है। लाइक अगर इन दोनों में फाइट की शुरुआत होने वाली है तो ये दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि दोनों ही बात अपना ही दिखा रहे हैं कि मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ, बहुत ही प्राउडी हैं दोनों ही। सो वन हैड सेड ही वॉज अ वॉरियर, तो एक ने कहा था कि मैं वॉरियर हूँ, वो वॉरियर है, एंड द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज अ फाइटर, तो दूसरे ने अपने आप को फाइटर कहा। देयर वॉज लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड, अब इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर, सेड द स्ट्रेंजर, फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनेट्रेटेड रंजीज हेड। अब जो स्ट्रेंजर था उसने ये फील करते हुए कि रंजी के दिमाग में ये बात नहीं घुसी है कि मैं एक वॉरियर हूँ, तो फिर से उसने रिपीट किया, यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर, तुम्हें समझ आया कि मैं एक वॉरियर हूँ। आई हैव हर्ड यू से इट 3 times, रिप्लाइड रंजी। अब रंजी ने कहा कि मैंने तुम्हें 3 बार ये चीज़ कहते हुए सुन लिया है कि तुम वॉरियर हो। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तो फिर आगे से वो स्ट्रेंजर बोलता है, तो तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं रहे हो। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, तो रंजी आगे से क्या कहता है, मैं तो तुम्हारी वेट कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से भागो। I will have to beat you, said the stranger, assuming a violent attitude, showing Ranji the palm of his hand. अब जो स्ट्रेंजर होता है वो अपना हाथ ऊपर उठाता है, जैसे किसी को चांटा दिखाते हैं ना कि थप्पड़ लगाने लगा अभी, तो इस तरह से वो अपना एक्सप्रेशन देते हैं, इतना रिएक्शन देता है कि वायलेंट एटीट्यूड, बहुत ही ज़्यादा गुस्से से अपना हाथ ऊपर उठाता है रंजी की तरफ और कहता है कि आई विल हैव टू बीट यू, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। आई एम वेटिंग टू सी
यू डू इट सेड रंजी। अब आगे से रंजी और करता है और कहता है कि मैं तो वेट कर रहा हूँ कि तुम ऐसा करो, तुम मुझे मारो। यू विल सी मी डू इट सेड द अदर बॉय। फिर से स्ट्रेंजर कहता है कि तुम डेफिनेटली देखोगे कि मैं तुम्हें मारूंगा। रंजी वेटेड। अब रंजी वेट करता है, किसी भी वेट करता है उस स्ट्रेंजर के हाथ उड़ाने की। द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड। अब जो स्ट्रेंजर होता है दूसरा बॉय, तो वो अजीब सी आवाज़ निकालता है, हिसिंग साउंड निकालता है, जैसे स्नेक्स हिस करते हैं ना, तो इसी तरह से वो बहुत ही अजीब सी हिसिंग साउंड निकालता है। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट। फिर वो एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को घूरते हैं और करीब करीब 1 मिनट के लिए एक दूसरे की आंखों में घूरते रहते हैं। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर। फिर उसके बाद जो वॉरियर, जो अब स्ट्रेंजर होता है, जो अपने आप को वॉरियर कहता है, वो स्लैप करता है रंजी को, उसके फेस पे इतनी जोर से चांटा लगाता है जितना उसके पास हिम्मत होती है। मस्टर, मस्टर मीन्स गैदर, विद द फोर्स ही कुड मस्टर। जितना भी वो अपना फोर्स, जितना वो जोर लगा सकता था उतने जोर से उसने रंजी को एक जोर से चांटा लगाया। रंजी स्टैगर्ड, और रंजी एकदम से हिल गया। स्टैगर्ड मीन्स लड़खड़ा गया। फीलिंग क्वाइट डिजी, और एकदम उसको चक्कर से आने लगे। फीलिंग क्वाइट डिजी, डिजी मीन्स गिडी, फीलिंग गिडी, के चक्कर आ जाना। तो उसको चक्कर आने लगे। इस तरह से उसने इतनी जोर से उसे चांटा लगाया रंजी को। देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक्स, और रंजी के फेस पर थिक रेड कलर के उसके जो फिंगर मार्क्स थे वो रेड, जैसे किसी को चांटा लगाते हैं ना तो रेड रेड निशान से छप जाते हैं, दैट मीन्स वहाँ पर खून इकट्ठा हो जाता है। तो सेम वे रंजी के फेस पर उसकी चांटे के निशान छप गए। देयर यू आर एक्सक्लेम्ड हिज असैलेंट। असैलेंट क्या होता है? अटैकर, जिसने अटैक किया। तो यहाँ पर किसने अटैक किया? द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर ने एक थप्पड़ लगाया था रंजी को, तो वो कहता है कि ये लो, विल यू बी ऑफ नाउ, और अब तुम जाओगे यहाँ से। फॉर आंसर रंजी swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other's face। अब फिस्ट क्या होता है? मुक्का मारना। उसने पूरा अपना हाथ एक पंच में इकट्ठा किया, मुट्ठी बनाई उसने, एंड उसके रिप्लाई में उसने, रंजी ने क्या किया? ही swung his arm, उसने अपनी बाजू ऊपर उठाई, एंड pushed a hard bony fist into the other's face, और दूसरे के मुंह पर, स्ट्रेंजर के मुंह पर दे एक जोर से मुक्का मारा। एंड देन, और बोनी क्या है यहाँ पर? जैसे वो बहुत ज़्यादा स्किनी था, बॉनी था, हड्डियाँ नज़र आ रही थी रंजी की, तो उसने जो ऑब्वियसली जो उसने मुक्का बनाया और उसके मुक्का बना के उसके दूसरे के मुंह पे मारा, तो उसकी हड्डियाँ उसके फेस पे जोर से लगी। एंड देन यू वर एट ईच अदर्स, देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रॉट्स। फिर उसके बाद इन दोनों की आपस में फाइट एकदम से शुरू होगी और ये दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ लिया। स्विंग ऑन द रॉक, टम्बलिंग ऑन द सैंड, रोलिंग ओवर एंड ओवर, देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन अ डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रॉट्स। दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ा। स्विंग ऑन द रॉक, मूविंग ऑन द रॉक, स्विंग होता है मूव करना, तो एक रॉक से दूसरी रॉक पर एक दूसरे को पकड़े हुए। टम्बलिंग ऑन द सैंड, सैंड पर पलटी मारते हुए, जो आसपास रेत पड़ी थी तो रेत के ऊपर पलटी मारते हैं। रोलिंग ओवर एंड ओवर, और एकदम से जैसे कहते हैं ना पलटबाजी करना, एक दूसरे के ऊपर रोल, वही जैसे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लिया और रोल कर रहे हैं सैंड के ऊपर। एंड देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन अ डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल, और एक दूसरे की, दोनों ने एक दूसरे की आर्म्स और लेग्स को लॉक कर लिया था, मतलब एक दूसरे की आर्म्स में आर्म्स फंसा ली थी, दोनों की बाजुओं में एक दूसरे की बाजुएं फंसी हुई थी और दोनों लेग्स फंसी हुई थी। इस तरह से वो रोल कर रहे थे सैंड के ऊपर, टम्बल कर रहे थे। एंड वायलेंट स्ट्रगल, ये जो बहुत ही डेस्परेट और वायलेंट स्ट्रगल इनका जो हो गया था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो लड़ाई हो गई थी। गैस्पिंग एंड कर्सिंग, क्लाइंग एंड, अब इस चीज़ को, जैसे अभी ये डिस्क्रिप्शन दिया ना कि किस तरह से लड़ रहे थे, आपने देखा होगा मूवीज़ में भी ऐसा ही दिखाते हैं, तो सेम वे वैसा ही वो झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे। सो गैस्पिंग एंड कर्सिंग, क्लाइंग एंड स्लैपिंग, दे रोल्ड इनटू द शैलोज ऑफ द पूल। अब गैस्प करना, बहुत ज़ोर से एक दूसरे को गैस्प करते हुए, पकड़ते हुए, एकदम से क्लच किया हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रिप से पकड़ा हुआ, एक दूसरे को कर्स कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, क्लाइंग एंड स्लैपिंग, और एक दूसरे को चांटे लगा रहे हैं। दे रोल्ड इनटू द शैलोज ऑफ द पूल, और रोल करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं वो? पानी के अंदर भी वो झगड़ा करते कंटिन्यू रखते हैं। शैलोज ऑफ द पूल मतलब जो कम पानी था पूल में, तो उसके अंदर भी वो, दे वर जस्ट रोलिंग ओवर एंड जस्ट स्लैपिंग एंड
cursing each other. Even in the water the fight continued as, और पानी में भी उनकी जो फाइट है वो ऐसे ही कंटिन्यू करती रहती है. एंड स्प्लैटरिंग एंड कवर्ड विद मड. स्प्लैटरिंग यहाँ पर क्या गिवन है हमें आंसर में, यहाँ नीचे देखिए. स्प्लैटरिंग में गिवन है स्पीकिंग क्विकली और कन्फ्यूजली. तो वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बोल भी रहे हैं, जैसे हाथों पैरों से तो झगड़ा कर ही रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, और बोले भी जा रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, जैसे एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं. तो सेम वे स्प्लैटरिंग कंफ्यूज्ड वे से एक दूसरे को जो मुंह में आया बस वही बोलते जा रहे हैं. एंड कवर्ड विद मड. अब वो पूरी तरह मिट्टी के साथ भी भर चुके हैं, जैसे कभी सैंड के ऊपर रोल कर रहे हैं, कभी चट्टानों के ऊपर और कभी पानी के अंदर. तो एंड कवरिंग विद द मड. अब मे भी वहाँ पर कुछ मड, ज़्यादा मडी एरिया भी है तो वहाँ पर वो पूरे मड से कवर हो गया. एंड दे ड्रॉप्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रॉट. और मड से पूरे कवर हुए हुए कंफ्यूज्ड स्टेट में एक दूसरे के सिर को ढूंढ रहे हैं और गले को ढूंढ रहे हैं. बट आफ्टर, अब यहाँ देखो ये इनकी फाइट है, ये आप देख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं और उनको एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं. एंड देन वी वर हियर. बट आफ्टर 5 minutes of frenzied, unscientific struggle, neither boy had emerged victorious. अब 5 मिनट पूरी इनकी जो लगातार जो फाइट है वो चलती रहती है. फ्रेंजीड मतलब अनकंट्रोल्ड और एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से झगड़ते हैं और अनकंट्रोल्ड वे से झगड़ते हैं कि रुकते ही नहीं हैं. एंड अनसाइंटिफिक, जिसका कोई मतलब ही नहीं है फाइट का. तो इस तरह की जो फाइट जो इनकी ये कंटिन्यू रहती है 5 मिनट के लिए लगातार. एंड नीदर बॉय हैड इमर्ज्ड विक्टोरियस. और दोनों में से कोई भी बॉय जो है वो विक्टोरियस नहीं होता, कोई भी नहीं जीतता. एंड देयर बॉडीज हीविंग विद एग्जॉशन दे स्टूड बैक from each other making tremendous efforts to speak. and now their bodies heaving with exhaustion. heaving with exhaustion मतलब बहुत ज़्यादा थक गए हैं. दोनों की जो बॉडीज हैं जैसे एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली थकेंगे ही है ना. तो दोनों के जो बॉडीज हैं इतनी ज़्यादा थक गई हैं कि थक हार गए बहुत ज़्यादा कि दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर. तो एक दूसरे से दूर वो खड़े हो जाते हैं. मेकिंग ट्रेमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक. और उनको इतने ज़्यादा थक चुके हैं कि बोलने के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है. नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर, गैस्प्ड द स्ट्रेंजर. अब बड़ा ही हाँफते हुए वो जो स्ट्रेंजर बॉय है वो कहता है कि अब तुम्हें रियलाइज हुआ कि मैं एक वॉरियर हूँ. डू यू नो आई एम अ फाइटर, सेड रंजी विद डिफिकल्टी. अब फिर वैसी ही डिफिकल्टी से, कि बोलना मुश्किल हो रहा है बट बहुत डिफिकल्टी से रंजी कहता है कि तुम्हें पता चला. डू यू नो आई एम अ फाइटर. अब तुम्हें पता चला कि मैं एक फाइटर हूँ. They gave a moment's consideration to each other's answers, and in that moment of silence, there was only their heavy breathing and the rapid beating of their hearts. So they gave a moment's consideration. तो एक पल उन दोनों ने एक दूसरे के आंसर को कंसिडर किया कि एक कह रहा है कि अब तुम्हें पता चला कि मैं वॉरियर हूँ और दूसरा कह रहा है कि अब तुम्हें पता चला कि मैं एक फाइटर हूँ. तो इस तरह से दोनों के आंसर्स को वो कंसीडर करते हैं कि एक ने ऐसा कहा और दूसरे ने. कंसीडर मतलब बहुत ध्यान से सोचते हैं एक दूसरे के आंसर के बारे में. एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस, अब जिस मोमेंट वो सोच रहे हैं एक दूसरे के आंसर्स के बारे में, तो उस साइलेंस वाले मोमेंट में देयर वाज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग एंड रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स. तो क्या सुना जा सकता था? बहुत ज़्यादा हैवी ब्रीदिंग, बहुत ज़्यादा जैसे बहुत हैवीली उनको सांस आ रही थी, बहुत ज़्यादा उनकी सांस की आवाज़ सुनाई दे सकती थी दोनों की. एंड ऑल्सो उनकी जो हार्ट बीट है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी दोनों की ही. सो देन यू विल नॉट लीव द पूल, सेड द वॉरियर. तो अब उस मोमेंट के बाद तो वॉरियर जो था, जो कि स्ट्रेंजर था, उसने क्या कहा? तो मतलब तुम जो पूल को नहीं छोड़ोगे, तुम यहाँ से नहीं जाओगे, है ना. तो आई विल नॉट लीव इट, सेड रंजी. आगे से रंजी कहता है हाँ बिल्कुल मैं नहीं जाऊँगा. देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, सेड द अदर. तो फिर उसके बाद स्ट्रेंजर फिर से कहता है तो इसका मतलब हमें फाइट जो है वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी. ऑल राइट, सेड रंजी. तो रंजी ने भी बोला कि हाँ मैं रेडी हूँ, ठीक है. बट नीदर बॉय मूव्ड, पर दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ा लड़ने के लिए. नीदर टुक द इनिशिएटिव, किसी ने भी इनिशिएशन नहीं ली, किसी ने भी स्टार्ट नहीं किया. दैट मीन्स आगे बढ़े और फाइट स्टार्ट करे फिर से. द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, तो फिर जो वॉरियर था उसको एक आइडिया आया. अब क्या आइडिया आया? उसने कहा कि वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, ही सेड. और उसने क्या कहा कि हम जो फाइट है वो अपनी कल कंटिन्यू करेंगे. अब क्यों कल करेंगे? क्योंकि दोनों ही इतने थक गए हैं कि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि आगे बढ़े और फिर से लड़ना शुरू करें. सो इफ़ यू डेयर टू
Come here again tomorrow, we will continue this fight and I will not show you mercy as I have done today. तो इस तरह से जो स्ट्रेंजर है वो फिर से अपनी टांग ऊपर रखता है, दैट मीन्स अपनी बात को प्रूव करते हुए कहता है कि तुम्हें, अगर तुम यहाँ कल दोबारा आओगे तो फिर से हमारी फाइट होगी, हम इस फाइट को कंटिन्यू करेंगे एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे, और मैंने जिस तरह से आज तुम्हें छोड़ दिया तो मैं कल नहीं छोड़ने वाला हूँ. I will come tomorrow, said Ranji. I will be ready for you. अब रंजी भी अकड़ के आगे से कहता है कि हाँ मैं डेफिनेटली कल ज़रूर आऊँगा. I'll be ready for you. मैं तुम्हारे लिए रेडी रहूँगा. They turned from each other then and going to their respective rocks, put on their clothes and left the forest by different routes. तो फिर वो दोनों एक दूसरे से टर्न किया, उन्होंने पीछे को मुड़े दोनों, एंड जहाँ पर उनके कपड़े पड़े हुए थे दे वेंट टू देयर रेस्पेक्टिव रॉक्स मतलब जहाँ जहाँ जिस रॉक के ऊपर उनके जिस चट्टान के ऊपर उनके कपड़े पड़े थे उन्होंने वो अपने कपड़े उठाए वहाँ से एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स, और उन्होंने दोनों वहाँ से उस फॉरेस्ट से चले गए एंड फ्रॉम द डिफरेंट रूट्स, दैट मीन्स अलग अलग रास्ते से वो दोनों उस फॉरेस्ट से चले गए. देन आफ्टरवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर कंटिन्यूज. तो इसकी इंट्रोडक्टरी लाइन्स देखते हैं. अब यहाँ तक तो हमने ये पढ़ लिया कि उनकी जो फाइट थी वो ड्रॉ हो गया, उसका कोई भी नहीं जीता. अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है. नेक्स्ट डे द टू क्लेमेंट्स फेस ईच अदर अक्रॉस द पूल. अब नेक्स्ट डे दोनों क्लेम करने वाले, दैट मीन्स रणजी एज वेल एज द स्ट्रेंजर, फेस ईच अदर अक्रॉस द पूल. तो एक दूसरे के दे जस्ट फेस ईच अदर, दैट मीन्स एक दूसरे का आमना सामना होता है. कैसे होता है कि एक पूल के इस पार है और दूसरा दूसरे पार. दे थ्रो चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर. फिर एक चुनौती देता है, एक चैलेंज करता है तो दूसरा उसके चैलेंज का जवाब देता है. एंड काउंटर चैलेंज दैट मीन्स आगे से उस चैलेंज को जवाब देते हुए आगे से वो भी चैलेंज कर देता है. तो दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं फाइट के लिए. The best solution they realize lies not in fighting each other but fighting together for something. तो एंड क्या निकलता है यहाँ पर ये भी इन्होंने बता दिया है. The best solution they realize, अब वो क्या रियलाइज करते हैं कि बेस्ट सॉल्यूशन क्या है. It lies not in the fighting each other but fighting together for something. जो बेस्ट सॉल्यूशन है इट डज नॉट लाई इन फाइटिंग ईच अदर. एक दूसरे से झगड़ने में कोई सोल्यूशन नहीं है, रादर किसी चीज़ के लिए, फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए दोनों अगर मिलकर झगड़ेंगे तो वो सॉल्यूशन, दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन. दैट मीन्स दोनों को मिलकर किसी चीज़ के लिए झगड़ना चाहिए, रादर दे शुड नॉट फाइट विद ईच अदर, कि उन्हें एक दूसरे से फाइट नहीं करनी चाहिए. सो लेट्स कंटिन्यू. These were just introductory lines of this part 2 of the chapter. When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and the bruises that showed on his face, legs and arms. अब जब रंजी घर पहुंचा तो ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. अब उसके लिए ये मुश्किल हो गया था कि किस तरह से वो अपनी जो बॉडी पे उसके कट्स एंड ब्राइजेस लगे हुए हैं, बहुत निशान है, चोट के निशान है और कट्स लगे हुए हैं, और जो उसके फेस और लेग्स और आर्म्स के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन अबाउट दैट. तो वो उसके लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया था अपने घर पे, क्योंकि जब मम्मी ने देखा होगा, पापा ने देखा, तो उन्होंने डेफिनेटली पूछा होगा, तो इसके लिए वो मुश्किल हो गया कि ये निशान, ये चोटें कहाँ से लगी हैं उसे. इट वॉज डिफिकल्ट टू कंसील द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट and his mother insisted on staying at home for the rest of the day. अब वो उसके लिए ये छिपाना तो मुश्किल था, क्योंकि इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई थी, इतने ज़्यादा निशान थे उसके बॉडी पे. सो इट वाज डिफ़िकल्ट टू कंसील, ये उसके लिए छिपाना बहुत मुश्किल था कि ही हैड बीन इन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट, कि उसकी किसी के साथ बहुत ज़्यादा वायलेंट फाइट हो गई है, वायलेंट झगड़ा हो गया है. एंड हिज मदर इंसिस्टेड, और उसकी मदर ने जिद की. इंसिस्टेड मतलब जिद, किसी बात को अच्छे से, मतलब किसी बात को, यहाँ पे इंसिस्ट वैसे होता है जिद करना. तो अब यहाँ पर मदर ने जिद तो क्या की, यहाँ पर जो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग है, तो मदर ने उसे बोला प्रॉपर वे से कि तुम यहीं पर सारा दिन, तुम बाकी का जो दिन है वो तुम बाहर नहीं जाओगे, मतलब उसे रोक दिया घर से बाहर जाने के लिए रंजी को. दैट इवनिंग दो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू बाजार, where he found comfort and solace in a bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis.
बट फिर भी जैसे बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं, तो उस शाम को फिर भी वो बाहर निकल ही आया, अपने घर से बाहर आ ही गया किसी न किसी तरह से। एंड कहाँ गया, एंड वेंट टू बाजार, और मार्केट चला गया, जहाँ पर ही फाउंड कम्फर्ट एंड सोलेस इन अ बॉटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमनेड। तो उसने विविडली मतलब बहुत ही क्लियर कलर्ड कलरफुल लेमनेड पिया उसने। लेमनेड क्या होता है, जैसे शिकंजी होती है तो उसे हम लेमनेड बोलते हैं। तो यहाँ पर विविडली कलर्ड लिखा है, तो कलरफुल लेमनेड की बॉटल उसने ली। मे बी वहाँ बॉटल में सेल की जाता था लेमनेड, तो उसने कलरफुल लेमनेड लिया एंड द बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबीज, और हॉट स्वीट जलेबीज खरीदी वहाँ से मार्केट से, जो कि बनाना लीफ के ऊपर डाल के देते थे जो शॉपकीपर से। तो उसके खाने से उसे बहुत आराम मिला। ही फेल्ट कंफर्टेबल एंड ही फेल्ट कंफर्ट एंड सॉलेस। तो सॉलेस भी होता है रिलीफ मिलना, कंफर्ट मिलना। आपको पता ही है कि कंफर्टेबल फील करना, कि बहुत ज़्यादा अच्छा फील करना। तो जब उसने लेमनेड पिया और जलेबी खाई तो उसको बहुत अच्छा फील हुआ। And he had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down the road. अभी उसने अपना लेमनेड जो शिकंजवी थी उसने अभी फिनिश ही की थी कि उसने क्या देखा कि उसका जो एडवर्सरी है, उसका जो एनिमी है, दैट मीन्स वो स्ट्रेंजर बॉय, ही वॉज कमिंग डाउन द रोड, कि वो उस रोड की तरफ आ रहा था, उस रोड पर आ रहा था जहाँ पर वो बैठकर लेमनेड पी रहा था रंजी, और साथ में जलेबी खा रहा था। सो हिज फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर। तब पहले तो रंजी का क्या दिल किया, इम्पल्स मीन्स फीलिंग, तो पहले उसके दिल में जो फीलिंग आई तो क्या थी, इट वॉज टू रन अवे, तो वो चाहता था कि कहीं वो भाग जाए यहाँ से, एंड लुक एल्सवेयर, या फिर वो किसी दूसरी तरफ ध्यान दे ले, मतलब अपने एडवर्सरी को, अपने एनिमी को इग्नोर कर दे, कि उसकी तरफ ध्यान ही ना दे, उसे ऐसा शो करे कि उसने उसे नहीं देखा। एंड हिज सेकेंड टू थ्रो द लेमनेड बॉटल एट हिज एनिमी, और दूसरे पल उसके दिमाग में आया कि उसका दिल किया कि ये जो लेमनेड की बॉटल उसके हाथ में है, उठा के अपने एनिमी के ऊपर फेंक दे, अपने जो दूसरा स्ट्रेंजर है उसके ऊपर फेंक के उसको मारे उस बॉटल के साथ। बट ही डिड नीदर ऑफ दीज थिंग्स, बट उसने इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं की। इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्काउल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी, और जबकि वो वहीं पर अपनी जगह पर खड़ा रहा, बैठा रहा, जो भी जैसे भी था, ही स्टूड ऑन हिज ग्राउंड मतलब वो वहीं पर रहा, एंड स्काउल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी, और स्काउल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्से से देखना, एंड स्काउल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी, और जो उसका एनिमी वहाँ से निकल रहा था उसको बहुत ही ज़्यादा इसने गुस्से से देखा। And the warrior said nothing either but scowled back with the equal ferocity. Ferocity means फिर से वही एंगर, गुस्से से। तो अब वो जो वॉरियर था, जो स्ट्रेंजर बॉय था, तो उसने क्या किया, ही सेड नथिंग, उसने भी उसे कुछ नहीं कहा रंजी को, रादर उसने भी स्काउल बैक कर दिया, कि उसने भी उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा सेम इक्वल फेरोसिटी के साथ, उसने इक्वल गुस्से के साथ अपने शत्रु को, दैट मीन्स रंजी को उसने देखा। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग कि ये बैठा है यहाँ पे जलेबी खा रहा है रंजी, और साथ में उसकी जो बॉटल है लेमनेड की वो खाली पड़ी हुई है, और जो उसका एडवर्सरी है, जो एनिमी है, वो दूसरी तरफ से आ रहा है, और दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहे हैं। So, but they didn't say anything to each other. The next day was as hot as the previous one. और जो अगला दिन था वो भी एकदम वैसा ही हॉट था, इतना ही गर्म था जितना कि पिछला दिन था। रंजी felt weak and lazy and not at all eager for a fight. अब रंजी बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहा था, बहुत वीक और लेजी फील कर रहा था, उसका दिल नहीं था बिल्कुल भी फाइट करने का। ही वॉज नॉट ईगर टू फाइट, और बिल्कुल भी वो फाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, क्योंकि जो उसकी बॉडी थी, उसका जो बॉडी पार्ट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुके थे, बहुत हार्ड हो चुके थे, एंड सोर दैट मीन्स पेनिंग, सोर मतलब दुख रहे थे, पेन कर रहे थे, आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, पिछले दिन की लड़ाई के कारण, झगड़े के कारण उसके जो बॉडी पार्ट्स है बहुत हार्ड हो गए थे और पेनफुल भी थे। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज, बट वो चैलेंज को रिफ्यूज नहीं कर सकता था, वो पीछे नहीं हट सकता था इस चैलेंज से, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो नेक्स्ट डे ज़रूर फाइट करने आएगा। नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट, अगर वो नहीं चाहता पूल पे लड़ाई करने के लिए, लड़ाई को कंटिन्यू करने के लिए, तो इट वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट।
तो ऐसा समझा जाएगा कि उसने अपनी हार स्वीकार कर ली, दैट मीन्स रणजी ने अपनी हार स्वीकार कर ली, ऐसा समझा जाएगा। तो इसका मतलब यही होगा कि अपनी हार को स्वीकारना। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू द वर्ल्ड वुड बी बीट From the way he felt just then he knew he would be beaten in another fight. अब from the way he felt just, तो इस तरह से जब उसके दिमाग में ये चीज़ आई कि वो तो अगर वो नहीं जाता वहाँ पर पूल पे तो वो हार उसकी मानी जाएगी, तो then he knew he would be beaten in another fight. और अगर वो जाता है, अगर मान लो वो हार भी जाता है, तो from the way he felt just then he knew he would be beaten in another fight. और अगर जाता है, हार भी जाता है, तो यही होगा ना कि वो किसी और फाइट में फिर से उससे फिर से बीटन, मतलब फिर से वो हार जाएगा फाइट में, ऐसा ही होगा, इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं। बट ही कुड नॉट एक्वीज इन हिज ऑन डिफीट, बट वो अपने आप से अपनी हार को नहीं स्वीकारना चाहता था। एक्वीज मतलब एक्सेप्ट क्वाइटली, अब चुपचाप से अपनी हार को नहीं स्वीकारना चाहता था। चुपचाप से कैसे कि वो नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली वो उसकी हार हो जाएगी अपने आप से, तो इस तरह से वो अपनी हार को चुपचाप से नहीं स्वीकारना चाहता था। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट और आउटविट हिम। अब यहाँ पर है कि ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी, उसको अपने एनिमी के पास जाना ही था एंड अपने आप को, और आउटविट हिम, और या फिर उसको हराना था। अब यहाँ पर है हमारा, ये देखिए नीचे इक्वीज का मीनिंग दिया है, एक्सेप्ट क्वाइटली, कि चुपचाप से अपनी हार को स्वीकार करना। जस्ट वेट, yes, we were studying here. He must defy his enemy to the last or outwit him. अब उसको अपने एनिमी को लास्ट तक जो है चैलेंज करना ही था। डिफाई मीन्स चैलेंज, तो उसे अपने एनिमी को लास्ट तक चैलेंज करना था, और टू आउटविट हिम, और उससे बेटर प्रूव करना था अपने आप को। दैट मीन्स उसको मात देनी थी, उसको अपने आप को उससे, अपने एनिमी से बेटर प्रूव करना था। फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट, और तभी वो अपनी रिस्पेक्ट जो है वो वापस गेन कर सकता था। अगर वो बिना कुछ कहे चुपचाप घर पे बैठा रहता, फाइट करने नहीं जाता, तो क्या होता, वो अपने आप से ही हार मानी जाती है उसकी। बट उसने फिर उसके दिमाग में जैसे ये चीज़ आई कि अगर वो ऐसे ही बिना किसी को कुछ कहे पूल पर नहीं जाता तो वो हार जाएगा। बट वो अपनी हार को इस तरह स्वीकारना नहीं चाहता था। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी, अपने एनिमी को चैलेंज करना चाहता था, एंड आउटविट हिम, या और उसको चैलेंज तो करना ही था, चाहे वो हारता या नहीं हारता, या जीतता या हारता, और आउटविट हिम, और उसको अपने आप को बेटर प्रूव करना चाहता था। और फॉर ओनली देन ही कुड गेन हिज रिस्पेक्ट, और तभी उसकी जो रिस्पेक्ट है वो बनी रहती, क्योंकि वो चैलेंज करके आया था कि हाँ, और वो एडमिट करके आया था कि डेफिनेटली मैं कल आऊँगा और मैं तुम्हारे लिए रेडी रहूँगा, ऐसा ही बोल के आया था ना रणजी। So if he surrendered now, he would be beaten for all the time. और अगर वो अभी सरेंडर कर देता है, तो अभी अगर वो नहीं जाता फाइट करने के लिए, तो ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम, तो वो हमेशा के लिए हार जाएगा। ही वुड बी बीटन, दैट मीन्स ही वुड बी बीटन फॉर ऑल द टाइम, वो हमेशा के लिए हार ही जाएगा। बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे, लेट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन। और अगर वो जाता है लड़ने के लिए और फिर हार जाता है, आज अगर वो चला जाता है और फिर हार जाता है लड़ाई के बाद, तो इवन देन ही वुड बी फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन, फिर भी उसके पास फिर मौका होगा दोबारा लड़ने का और दोबारा हारने का। एज लॉन्ग एज ही फॉट ही हैड द राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट, और जितनी देर वो लड़ाई करता रहेगा, जितनी देर वो झगड़ा करता रहेगा, उतनी देर उसके पास जो है वो पूल में नहाने का, पूल में स्विम करने का राइट उसके पास रहेगा, उस पूल में जो फॉरेस्ट में था। So he was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge, but these hopes were dashed when he saw his opponent sitting stripped to the waist on the rock on the other side of the pool. So अभी वो थोड़ी सी उम्मीद कर रहा था कि शायद जो वॉरियर है, जो स्ट्रेंजर है, वो इस फाइट के बारे में, उस चैलेंज के बारे में भूल जाए कि उसने चैलेंज किया था रणजी को नेक्स्ट डे आने के लिए। तो ही वॉज जस्ट हॉपिंग,
बट दीज हॉप्स वर डैश्ड व्हेन डैश्ड मतलब एकदम उन पे पानी फिर गया, दे वर डैश्ड टू द ग्राउंड, जैसे कहते हैं ना सब मिट्टी में मिल गया। सो इस तरह से जो उसकी होप थी, उसकी ये जो उम्मीद थी, चाहे थोड़ी सी उम्मीद उसने की थी कि शायद कहीं वॉरियर भूल जाएगा इस चैलेंज के बारे में, बट दीज होप्स वर डैश्ड व्हेन ही सॉ हिज अपोनेंट सिटिंग स्ट्रिप्ड टू द वेस्ट ऑन अ रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल। जब उसने अपने अपोनेंट को, दैट मीन्स उस स्ट्रेंजर को, पूल के दूसरी साइड बैठे हुए, एंड ही सॉ हिज अपोनेंट, अपोनेंट वही है जो स्ट्रेंजर है, सिटिंग ऑन दी अदर साइड ऑफ द पूल, जब अक्रॉस द पूल उसने जो जब देखा कि वो स्ट्रिप्ड टू द वेस्ट, दैट मीन्स उसने अपना जो अपर, जो उसने बनियान वगैरह जो थी, वो वेस्ट जो थी उसने वो रिमूव की हुई थी बिना कपड़ों के, जब उसने वेस्ट तक अपने अपोनेंट को देखा वहां पर बैठे हुए, क्योंकि जो जब कोई पर्सन बैठा हुआ था तो उसका बॉडी पार्ट जो है वेस्ट तक ही दिखाई देते हैं ना, लेग्स, उसमें भी उसकी जो लेग्स हैं वो दूसरी तरफ होंगी, इसकी बैक को उसने देखा होगा। तो हाँ, यहाँ पर इसलिए बोला है कि स्ट्रिप्ड टू दी वेस्ट, जिसने वेस्ट तक कपड़े नहीं पहने हुए थे, वो रॉक के दूसरे साइड पर, ऑन अ रॉक ऑन दी अदर साइड ऑफ द पूल, पूल के दूसरे साइड पर एक चट्टान के ऊपर, एक रॉक के ऊपर बैठे हुए, जब उसने अपने अपोनेंट को देखा, अपने विरोधी को देखा, तो उसकी जो सारी उम्मीद थी जो उसने की थी, उसने सोचा था कि शायद उसका वॉरियर, शायद जो वॉरियर है भूल जाएगा फाइट के बारे में, देन दे जस्ट डैश टू द ग्राउंड, तो उसकी उम्मीद पर पानी फिर गया, मिट्टी में मिल गई सारी उम्मीदें। सो द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी। अब वो जो वॉरियर था, स्ट्रेंजर बॉय था, वो क्या कर रहा था वहां बैठकर, ही वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी के ऊपर ऑयल रब कर रहा था, तेल मल रहा था। ही सॉ रंजी बीनीथ द साल ट्रीज एंड कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल। जब उसने रंजी को देखा कि बीनीथ द सॉल्ट ट्री, अब सॉल्ट ट्री के नीचे खड़ा था रंजी, तो उसने जब रंजी को देखा तो ही जस्ट गिव अ चैलेंज अक्रॉस दी वाटर, तो दूसरी तरफ से, पूल के दूसरी तरफ से उसने चैलेंज दिया रंजी को, और क्या कहा, कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड, और जोर से ऊंचे से चिल्लाया कि इस तरफ आ जाओ पूल के और चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशंस लेड डाउन बाय हिज अपोनेंट, बट रंजी किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं करने वाला था, वो उसके अपने अपोनेंट की, अपने विरोधी की किसी भी शर्त को नहीं मानने वाला था। ही वॉज नॉट अबाउट टू बेंड, तो वो झुकने वाला नहीं था। सो ही सेड कम ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर, एक विगर मीन्स पूरी स्ट्रेंथ के साथ, विद प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ, ऐसी ही जितनी स्ट्रेंथ के साथ वो बोला था उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ इसने आगे से चिल्लाकर बोला, कम ऑन दिस साइड एंड फाइट, तुम इस तरफ आओ और फाइट करो, स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर, कॉल्ड द अदर, फिर से दूसरी तरफ से आवाज आई स्ट्रेंजर की कि स्विम अक्रॉस द एंड स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर, इस पूल को स्विम करके आओ और मेरे साथ फाइट करो, और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, कि या फिर तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है, क्या तुम इस लेंथ को नहीं कवर कर सकते हो स्विम करके। बट रंजी कुड हैव स्वम द length of the pool in a dozen times without tiring, and here he would show the warrior his superiority. अब बट जो रंजी है, अब उसको जब उसने ये ऐसी बात सुनी अपने ओपोनेंट से कि क्या तुम्हें स्विमिंग नहीं करनी आती, क्या पूल को पार करके स्विमिंग करके इस तरफ आ जाओ, जब उसने ऐसा कहा तो रंजी को क्या लगा कि ही कुड, रंजी जो कि परफेक्ट था स्विमिंग में, एंड ही कुड स्विम अक्रॉस दी पूल, वो कम से कम डजन टाइम्स बिना थके वो उस पूल को पार कर सकता था, स्विम कर सकता था। हियर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपीरियरिटी, उसको अब दिमाग में आया, अब वो अपने वॉरियर को अपनी सुपीरियरिटी दिखाएगा कि उसको कितनी ज़्यादा अच्छे से स्विमिंग आती है। सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, तो अपनी वेस्ट से निकलकर, दैट मीन्स अपनी वेस्ट को उसने रिमूव किया, जो उसने बनियान पहनी थी उसे रिमूव किया, एंड ही जस्ट डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, और एकदम से गोता लगा दिया, डाइव करना, नीचे पानी के नीचे गोता लगाना, तो ही जस्ट डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ, और पानी को, इस पानी में जब उसने डाइव किया तो एकदम से उसने पानी को साथ में, ही जस्ट कट थ्रू इट्स लाइक अ नाइफ, और एक नाइफ की तरह, एक चाकू की तरह उस पानी को उसने काटते हुए, एंड सरफेस्ड विद हार्डली अ स्प्लैश, और मुश्किल से एक ही बार उसने जो सरफेस पे अपना जो सिर है वो बाहर निकाला होगा, दैट मीन्स पानी के अंदर ही उसने डाइव किया और पानी को कट करते हुए वो दूसरे पार पहुंच गया, उस पूल के दूसरे पार पहुंच गया, एंड हार्डली अ स्प्लैश, विद हार्डली अ स्प्लैश मतलब स्प्लैश मीन्स अपना सिर जो है अपना पानी से बाहर निकालना, तो उसने मुश्किल से ही, उसने हार्डली अ स्प्लैश दैट मीन्स मुश्किल से ही एक बार अपना सिर जो है पानी से बाहर निकाला होगा। द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट,
अब जब उसने इस तरह की डाइविंग देखी इसकी कि उसे एकदम से पानी के अंदर ही वो स्विम कर रहा है, रंजीत तो जो वॉरियर था, जो स्ट्रेंजर था, उसका मुंह जो है उस हैरानगी से, बहुत ही ज़्यादा अमेजमेंट से, हैरानी से, सरप्राइज के साथ उसका मुंह जो है वो खुला ही रह गया। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड। तो उसने कहा कि तुम डाइव कर सकते हो। इट इज़ ईजी, सेड रंजी, ट्रेडिंग वाटर, वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, कांट यू डाइव। अब यहाँ पे इट इज़ ईजी, रंजी ने कहा कि ये तो बहुत ईजी है, ट्रेडिंग वाटर, वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज। अब ट्रेडिंग वाटर मतलब वाटर के अंदर उसने रुकते हुए, जैसे वाटर के अंदर ही स्टे करते हुए उसने ऐसा रिप्लाई किया कि ये तो बहुत ईजी है मेरे लिए। वेटिंग फॉर अनदर चैलेंज, अब वो दूसरे चैलेंज की वेट कर रहा था। कांट यू डाइव, तो उसके आगे से रंजी पूछता है साथ में कि क्या तुम डाइव नहीं कर सकते। नो, सेड द अदर, तो अदर ने कहा, जो स्ट्रेंजर ने कहा कि नहीं, मैं डाइव नहीं कर सकता। आई जंप स्ट्रेट इन, मैं तो सीधा ही जंप लगा देता हूँ। बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ, आई विल मेक अ डाइव, बट अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं भी डाइव करूँगा। इट इज़ ईजी, सेड रंजी, रंजी ने कहा ये तो बहुत ईजी है। स्टैंड ऑन द रॉक, स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट। तो यहाँ पर अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, दैट मीन्स इट इज़ ईजी। जैसे रंजी ने कहा कि ये तो बहुत ईजी है, फिर उसको समझाता है कि इसको कैसे करना है। तो वो कहता है कि स्टैंड ऑन द रॉक, रॉक के ऊपर खड़े हो जाओ, एंड स्ट्रेच योर आर्म्स आउट, और अपनी जो आर्म्स हैं उसको बाहर निकाल लो, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो, एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और अपने दिमाग को अलाउ करो कि वो तुम्हारे फीट को क्या करे, डिस्प्लेस करे। दैट मीन्स जो आपका, जैसे आप डाइव करते हैं तो आपका जो सिर है वो नीचे की तरफ रहता है ना, तो और जो पैर है वो ऊपर की तरफ होते हैं। तो डिस्प्लेस दैट मीन्स हेड की जगह जो है सिर को आप इस तरह से अपने माइंड में ही ये चीज़ फिट करो, और माइंड से ही इस चीज़ को ख्याल रखो कि हमें अपने पैर जो हैं उन्हें हमें ऊपर की तरफ उठाकर रखना है। तो हमें अपने माइंड में ये चीज़ फिट करनी है कि हमें जो पैर हैं अपने ऊपर की तरफ ही रखने हैं। तो सो वॉरियर स्टूड अप, तो वॉरियर जो है वो जो स्ट्रेंजर बॉय है वो खड़ा हुआ, स्टिफ एंड स्ट्रेट, एकदम से स्ट्रेट होकर वो खड़ा हो गया, एंड स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स, और अपने जो आर्म्स है उसने बाजुएं अपनी स्ट्रेच कर ली, ऊपर की तरफ खींची, एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, और अपने आप को उसने पानी में एकदम थ्रू कर दिया, लाइक गिरा दिया। जैसे जंप करते हैं डाइविंग करने के लिए, ऊपर से एकदम नीचे पानी में जंप करते हैं, पानी में कूदते हैं, तो इसी तरह से उसने किया। बट ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बॉडी, बट वो जाकर अपने पेट के बाहर वो नीचे गिर गया। ही लैंडेड मतलब वो यहाँ पर गिरा नहीं बताया, बट वो जो बॉडी अपनी बेली के बाहर, अपने पेट के बाहर वो नीचे गिरा, एंड विद अ क्रैश दैट सेंट द बर्ड्स स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, और इस तरह से गिरा कि एकदम आवाज़ आई, ठक की आवाज़ आई, कि इतनी ज़्यादा आवाज़ आई। वो पानी, ऑब्वियसली जब पानी में कूदते हैं तब भी आवाज़ आती है ना, तो यहाँ पर वो जो उसका जो पेट था, जब वो अपने पेट के बाहर वो जहाँ नीचे जा गिरा, तो उसका जो पेट है वो पानी के साथ टकराया, तो इतनी ज़्यादा आवाज़ आई कि जो बर्ड्स बैठे हुए थे ट्रीज़ के ऊपर, जो साइड पे साल ट्रीज थे, तो साल ट्रीज के ऊपर जो बर्ड्स बैठे हुए थे, दे जस्ट स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्री, वो चिल्लाते हुए, स्क्रीम करते हुए, मतलब अपनी आवाज़ें करते हुए वहाँ ट्रीज से उड़ गए। रंजी डिसॉल्व्ड इनटू लाफ्टर, और रंजी हंस कर मतलब पागलों की तरह हंसने लगा, बहुत ज़्यादा हंसा रंजी उसकी इस तरह की एक्ट देखकर, इस तरह की, जैसे उसने स्विम करने के लिए, उसने डाइव करने की जिस तरह कोशिश की, बट वो बहुत अच्छे से नहीं डाइव कर पाया, तो रंजी को बहुत ज़्यादा हंसी आई इस बात पे। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, क्या तुम पूल को खाली करने की कोशिश कर रहे हो क्या? ही आस्क्ड एज द वॉरियर केम टू द सरफेस, स्पाउटिंग वाटर लाइक अ स्मॉल व्हेल। तो जिस तरह से वो वॉरियर जो था, जो स्ट्रेंजर बॉय था, जब वो पानी के ऊपर आया, ही केम टू दी सरफेस के ऊपर आया, पानी के सरफेस पे आया, अपना सिर बाहर निकालते हुए एक मछली की तरह, स्पाउटिंग वाटर लाइक अ स्मॉल वेल, एक वेल की तरह पानी से अपना सिर बाहर निकालते हुए जब वो पानी के सरफेस के ऊपर आया, तो उसने उससे कहा कि क्या तुम इस पूल को खाली करने की कोशिश कर रहे हो? देन यहाँ पे स्पाउटिंग वाटर लाइक ए स्मॉल वेल, इसके हम ये कहेंगे कि पानी को मुंह से निकालते हुए, एक मछली की तरह मुंह से पानी बाहर निकालते हुए
जब वो मछली वेल या फिर मछली होती है, वेल फिश जो होती है, तो उसकी तरह जैसे वो पानी को मुंह से बाहर निकालते हैं, तो स्पाउटिंग वाटर पानी को मुंह से बाहर निकालते हुए जब वो पानी के सरफेस पे आया, तब रंजी ने उसे कहा कि क्या तुम पूल को खाली करने की कोशिश कर रहे हो क्या? दैट मीन्स अब क्यों उसने ऐसी वर्डिंग की? क्योंकि उसके मुंह में पूरा पानी भर गया था और वो मुंह से पानी बाहर निकाल रहा था, तो इसलिए उसने कहा कि पूल खाली करने की कोशिश कर रहे हो क्या? वॉजंट इट गुड? आस्क्ड द बॉय, एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट। बट जो वॉरियर था, जो स्ट्रेंजर था, उसको तो बहुत प्राउड फील हो रहा था कि उसने बहुत अच्छे से डाइव किया। तो उसने क्या पूछा रंजी को कि क्यों ये अच्छा नहीं था क्या? नॉट वेरी गुड सेड रंजी। रंजी ने कहा नहीं, कुछ खास नहीं। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस। तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है। सी आई विल डू इट अगेन। तो देखो मैं तुम्हें दोबारा करके दिखाता हूँ। And pulling himself up on a rock, he executed another perfect dive. और फिर से वो रॉक के ऊपर खड़ा हुआ रंजी, उसने अपने आप को पुल किया, ऊपर की तरफ बाजुएं उठाकर स्ट्रेच की, एंड he executed another perfect dive. और फिर एकदम से दोबारा से उसने जो परफेक्ट डाइव करके दोबारा से गोता लगाकर उसे दिखाया। पानी के अंदर बहुत अच्छे से परफेक्टली उसने डाइव किया। The other boy waited for him to come up, but swimming under water, रंजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड। अब जो स्ट्रेंजर है वो वेट कर रहा था रंजी के बाहर आने की पानी से, बट स्विमिंग अंडर द वाटर, बट रंजी जो है पानी के अंदर ही स्विम करते करते उसने सर्कल किया इसको, क्योंकि ये भी अंदर ही था पानी में, है ना, वॉरियर भी तो पानी के अंदर ही था। उसने उसको सर्कल किया, उसके चारों तरफ घूम के उसके पीछे से वो उसको पकड़ लिया उसने, एंड केम अपॉन हिम, और उसके ऊपर आ गया पीछे से, उसके वॉरियर के पीछे से उसके ऊपर आ गया। हाउ डिड यू डू दैट? आस्क्ड द एस्टोनिश्ड यूथ। अब वो बहुत ही ज्यादा एस्टोनिश था, मतलब बहुत ज्यादा हैरान था कि उसकी परफेक्ट डाइविंग पे रंजी की कि इतने अच्छे से इतने परफेक्टली वो डाइव कर सकता है। तो ही वॉज वेरी एस्टोनिश्ड एंड सेड, हाउ डिड यू डू दैट? तुमने ऐसा कैसे किया? कांट यू स्विम अंडर द वाटर? आस्क्ड रंजी। अब रंजी ने कहा कि क्या तुम नहीं पानी के नीचे तैर सकते? नो बट आई विल ट्राई इट। नहीं, मैं नहीं तैर सकता, बट मैं ट्राई करूंगा। द वॉरियर मेड अ ट्रेमेंडस एफर्ट टू प्लंज टू द बॉटम ऑफ द पूल, एंड इंडीड ही थॉट he had gone right down, though his bottom like a duck's remained above surface. So the warrior made a tremendous effort. Tremendous होता बहुत ज़्यादा एफर्ट करना, तो वॉरियर ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया उस स्ट्रेंजर बॉय ने कि वो टू प्लंज टू द बॉटम ऑफ द पूल के एकदम नीचे डाइव करके जंप करना और पानी के नीचे तैरने की उसने कोशिश की। एंड इंडीड ही थॉट ही हैड गॉन राइट डाउन, और उसको लगा जब उसने जंप किया ना, पानी के नीचे स्विमिंग करने की कोशिश की, तो उसको लगा कि वो ठीक कर रहा है, उसे अच्छे से स्विमिंग हो गई है वैसे पानी के अंदर। दो हिज बॉटम लाइक अ डक्स रिमेन्ड अबव सरफेस, बट उसके जो बॉटम था उसके जो पैर थे वो भी अब वो पानी के ऊपर ही रहे, लाइक अ डक, एक डक की तरह। एंड रिमेन्ड अबव दिस सरफेस, वो पानी के ऊपर ही, सरफेस के ऊपर ही दिखाई दे रहे थे। रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, बट रंजी ने उसे डिस्करेज नहीं किया। इट वॉज नॉट बैड ही सेड, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब रंजी ने कहा कि नहीं, इतना बुरा नहीं था, बट तुम्हें अभी प्रैक्टिस की जरूरत है। विल यू टीच मी? आस्क्ड द एनिमी। तो जो वॉरियर था उसने कहा, क्या तुम मुझे सिखाओगे? इफ यू लाइक आई विल टीच यू। रंजी ने कहा कि अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी, इफ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू। विल यू कम हियर एवरी डे एंड टीच मी? और फिर वो फिर से वैसे ही गुस्से से बोलता है कि यू मस्ट टीच मी, तुम्हें मुझे सिखाना ही पड़ेगा, अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। विल यू कम एवरी डे हियर? तो क्या तुम रोज यहाँ पर आओगे और मुझे सिखाओगे? इफ यू लाइक सेड रंजी, अगर जैसा तुम चाहो, अगर तुम चाहते हो तो डेफिनेटली आई विल टीच यू। तो ऐसा रंजी ने उसे आंसर किया। दे हैड पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ द वाटर एंड वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन द स्मूथ ग्रे रॉक। और फिर उन दोनों ने अपने आप को पानी से बाहर निकाला, वो पानी से बाहर निकले और साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ मिलकर वो बैठ गए। कहाँ पर? एक स्मूथ ग्रे कलर की जो प्लेन सी बहुत सी स्मूथ सी रॉक के ऊपर, एक चट्टान के ऊपर वो बैठ गए। माय नेम इज सूरज सेड द वॉरियर। तो वॉरियर ने कहा कि मेरा नाम सूरज है। व्हाट इज योर्स? तुम्हारा नेम क्या है? तो उसने आगे से बोला, आई एम रंजी। इट इज रंजी, मेरा नाम रंजी है। आई एम स्ट्रॉन्ग, एम आई नॉट? आज जो सूरज, अब सूरज बोलता है, उसको पूछता है रंजी को, बेंडिंग हिज आर्म्स, कंप्लीट करते हैं इसे। आई एम स्ट्रॉन्ग,
Armstrong, am I not? asked Suraj, bending his arms so that a ball of muscle stood up, stretching the white of his flesh. अब जो सूरज है वो अपनी आर्म को फोल्ड करता है और अपने मसल्स दिखाते हुए, लाइक जो उसके जो मसल है, जैसे वो बहुत अच्छे, जैसे आपको पता ही है कि कैसे मसल दिखाने की करते हैं ना, तो फोल्ड करते हैं आर्म को और स्ट्रेच करते हैं, अपना जो मांस होता है उसे स्ट्रेच करके जो मसल्स दिखाते हैं। तो इसी तरह से सेम वे से सूरज ने किया, तो एक बॉल सी बन के, जो उसके मसल्स हैं एक बॉल सी बन के उभर कर प्रोट्रूड करके उसके बाजू से बाहर आ जाते हैं, अपर पार्ट ऑफ दी आर्म से। तो कहता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, है ना कि नहीं? यू आर स्ट्रांग सेड रंजी। तो रंजी ने कहा कि हाँ तुम स्ट्रांग हो। यू आर अ रियल पहलवान, तुम तो एक रियल पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड्स चैंपियन रेसलर सेड सूरज, स्लैपिंग हिज थाइज विच शूक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड। अब वो अपनी थाइज के ऊपर स्लैप करते हुए, जैसे आपने देखा होगा कि रेसलर्स करते हैं, तो अपनी थाई के ऊपर स्लैप करते हुए सूरज ने कहा कि मैं एक दिन वर्ल्ड चैंपियन रेसलर बनूंगा। He looked critically at Ranji's hard, thin body, पर उसने वो बड़े ही क्रिटिकल वे से, बड़े अजीब से वे से, जैसे क्रिटिकल होता है किसी को नीचा दिखाना, तो मतलब किसी उस चीज़ को देखना कि किसी चीज़ को इस तरह से देखना कि जैसे नेगेटिव वे से, वी कैन से आलोचना करना, किसी को बुरा कहना, बुरे वे से देखना। तो उसने क्या किया, सूरज जो है उसने रंजी की बॉडी को देखा इस तरह से कि जैसे उसको टीज कर रहा हो या कैसे, उस वे से, मतलब उसको देखा, अपनी बॉडी देख रहा है कि वो इतना पहलवान है और दूसरे रंजी को देख रहा है कि वो कितना पतला सा है। उसके मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि कितना ज़्यादा पतला है। तो उसको देखते हुए कहता है, रंजी की थिन बॉडी को देखते हुए उसकी तरफ रंजी को देखते हुए कहता है कि यू आर क्वाइट स्ट्रांग योरसेल्फ, तुम भी स्ट्रांग हो। ही कंसीडर्ड मतलब उसने ऐसा कहा, बट यू आर टू बॉनी, बट तुम बहुत ज़्यादा पतले हो, बहुत बोनी हो, तुम्हारी हड्डियां नजर आ रही हैं। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट एनफ, मुझे पता है कि आप लोग ज़्यादा नहीं खाते हो। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, तुम मेरे साथ आना और मैं तुम्हें हैव योर फूड विद मी, मेरे साथ खाना खाने आना। सो आई ड्रिंक 1 सेर ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं 1 सेर जो मिल्क है वो मैं डेली पी लेता हूँ। 1 सेर दैट मीन्स अ लिटिल लेस देन अ लीटर। यहाँ नीचे भी गिवन है पेपर के नीचे हमें, एंड ऑफ द पेज। अ सेर मीन्स, सेर लिखने में होता है तो इसको बोलते हैं क्या है, सेर। 1 सेर जो दूध होता है वो 1 लीटर से थोड़ा सा कम होता है। और तो कहता है कि मैं इतना दूध जो है वो एक दिन में पी लेता हूँ, ऑलमोस्ट 1 लीटर दूध जो मैं एक दिन में पी लेता हूँ। वी हैव गॉट आवर ऑन काउ, हमारे घर पे अपनी काउ है, हमारे पास अपनी काउ है, अपनी गाय है। बी माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी। अब यहाँ देखो ये दोनों एक दूसरे के साइड बाय साइड बैठे हुए हैं और ये बता रहा है कि बी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त बन जाओ और मैं तुम्हें अपने जैसा ही पहलवान बना दूंगा। I know if you teach me to dive and swim underwater, I will make you a पहलवान। तो आगे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, if you teach me मतलब मैं जानता हूँ कि किस तरह किसी को पहलवान बनाना है। If you teach me to dive and swim underwater, कि अगर तुम मुझे पानी के नीचे डाइव करना और स्विम करना सिखा दोगे, पानी में डाइव करना और पानी के नीचे स्विमिंग करना सिखा दोगे, तो I will make you a पहलवान, मैं तुम्हें भी पहलवान बना दूंगा। That's fair, isn't it? क्यों, ठीक है ना? That is fair, said रंजी। रंजी ने कहा हाँ ठीक है। Though he doubted if he was getting the better of the exchange, चाहे अब रंजी ने बोल तो दिया कि हाँ ठीक है, अब उसको लग रहा था कि शायद अभी उसको डाउट था कि क्या वो ठीक कर रहा है इस चीज़ को, क्या उसको डाइविंग और स्विमिंग सिखाकर वो ठीक करेगा। ही डाउटेड इफ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, क्या वो इसके बदले में बेटर एक्सचेंज है दोनों का, कि वो उसको पहलवान बनाएगा और दूसरा जो है स्विमिंग सिखाएगा। सूरज पुट हिज आर्म्स अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड, सूरज ने रंजी के जो गले आर्म अराउंड द यंगर बॉय, तो उसने जैसे शोल्डर के अराउंड जब हम बाजू डाल लेते हैं तो सूरज ने उसको भी ऐसे ही करके उसके शोल्डर के अराउंड बाजू डाली अपनी, एंड सेड वी आर फ्रेंड्स नाउ, अब हम फ्रेंड्स हैं। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट अनफ्लेंचिंग आइज, अनफ्लेंचिंग होता है एकटक,
मतलब एकटक किसी की आंखों में देखना. So they looked at each other with honest, unflinching eyes, and in that moment the love and understanding were born. और फिर एक दूसरे की आंखों में वो बहुत ही ऑनेस्टली देखते हैं. अनफ्लिंचिंग मतलब एकटक देखते हैं बिना झपके आंखों के. तो उस मोमेंट उनकी जो आईज में जो एक्सचेंज होता है तो वो क्या होता है, जो फीलिंग्स होती हैं उन, तो उस टाइम पे लव और अंडरस्टैंडिंग वाली फीलिंग जो है वो बॉर्न होती हैं उन दोनों के बीच में. दैट मीन्स अब वो एक्चुअल में फ्रेंड बनने वाले हैं, फ्रेंड बन गए कि जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो उनके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो लव वाली और अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझ रहे हैं और लव उनके अंदर क्रिएट हो रहा है फ्रेंड्स वाला. सो वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी. तो रंजी ने कहा कि हाँ हम फ्रेंड्स हैं. The birds had settled again in their branches and the pool was quiet and limpid in the shade of the salt trees. अब जैसे कि जो बर्ड्स जो ऑलरेडी उड़ गए थे, जैसे इसने वॉरियर ने जंप किया था तो उसने इस तरह से जंप किया कि पानी स्प्लैश किया तो सारे बर्ड्स वहाँ से उड़ गए थे. तो वो वापस आके उन ब्रांचेस में सेटल हो गए, वहीं ब्रांचेस में बैठ के साल्ट ट्री की ब्रांचेस में. एंड द पूल वॉज क्वाइट. अब ये दोनों बॉयज भी पूल से बाहर आ गए थे तो पानी भी जो हिलना वो बंद हो गया था. सो इट वॉज ऑल्सो क्वाइट एंड लिम्पिड. लिम्पिड मीन्स क्लियर इन द शेड ऑफ द साल्ट ट्रीज. और पानी भी बहुत ज़्यादा क्लियर और शांत दिखाई दे रहा था. इट इज़ आवर पूल से सूरज. अब सूरज क्या कहता है कि अब ये हमारा पूल है, ये हमारा पूल है. मतलब पहले वो क्या कह रहा था, ये मेरा पूल है. अब वो क्या कह रहा है, इट इज़ आवर पूल, ये हमारा पूल है. नोबडी एल्स कैन कम हियर विदाउट आवर परमिशन. कोई भी यहाँ पर हमारी परमिशन के बिना नहीं आ सकता. हु वुड डेयर, किसकी हिम्मत हो सकती है यहाँ आने की हमारी परमिशन के बिना. हु वुड डेयर सेड रंजी. अब रंजी भी सेम बात को कंटिन्यू करता है कि हु वुड डेयर, किसकी हिम्मत हो सकती है. स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे. और वो स्माइल कर रहा है चुपके से. दिस इज ही इज जस्ट स्माइलिंग. रंजी ऑब्वियसली वो जीत गया था उस दिन. अपनी जीत को महसूस करते हुए वो स्माइल करता है. स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन दैट डे. अब उसने रंजी को ये फीलिंग आ रही थी कि वो जीत गया था. और एक्चुअल में ही रंजी जीत गया था क्योंकि रंजी ने बहुत अच्छे से डाइव किया था और बहुत अच्छे से अंडर वाटर स्विमिंग की थी. एंड द अदर बॉयज वेरी इम्प्रेस्ड बाय रंजीज स्विमिंग, कि रंजी की स्विमिंग को देखकर इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था कि उसने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और ये भी बोला कि क्या तुम मुझे स्विमिंग और अंडर वाटर स्विमिंग और डाइविंग सिखाओगे. तो इस तरह से रंजी को अपनी जीत का एहसास हुआ कि आज के दिन वो जीत गया था, इस फाइट को वो जीत चुका था. सो ही जस्ट स्माइल्ड एंड सेड हु वुड डेयर, कि हमारी परमिशन के बिना कोई भी यहाँ पर पूल में नहीं आ सकता. सो विद दिस आवर चैप्टर हैज कम टू एन एंड. थैंक यू. हैव अ नाइस